होम्योपैथ में हैं, फिर नेचुरोपैथ में हैं, कितनी सारी पत्तियां हैं जो रोग निवारण के लिए काम करती है। तो उसने अलग अलग रीज़न दिए कि भाई रोग होने का कारण डेफिशिएंसी ऑफ फूड है, खुराक में कमी आने के कारण रोग होता है, ये आयुर्वेद ने कहा। तो उसने क्या किया कि छोटे छोटे बीज उनको सेव करके लंबे समय तक रखे, फिर उगाए और उसमें से खाया, तो फिर भी बीमारी तो गई नहीं। अच्छा अच्छा भोजन करोड़पति को सब मिलता है, सब मांगो उनसे 10 गुना मिलता है, फिर भी उनके शरीर में रोग है, उसकी किडनी भी फेल है, उनका लीवर भी फेल है। तो कि खाना कम मिलने से अगर रोग होता तो करोड़पतियों को कोई रोग नहीं होते, जितना चाहे उतना खा सकते हैं। तो पकड़ में नहीं आ रहा था व्हाट इज द रीजन बिहाइंड डिजीज, रोग के पीछे का कारण क्या है, हा? किसी भी चीज को दूर हटाना है ना, तो वाई थियरी अपनानी पड़ेगी, क्यों हुआ, मेरे को ही क्यों हुआ और किस वजह से हुआ, वो पकड़ में आ जाए तो उनका निवारण करना हमें आसान रहता है। किसी किसी को लगता है कि मेरे को अगर वो ये चीज़ मैं खाता हूँ ना तो मेरे को ये दिक्कत आती है, तो हम खुद को ही पकड़ना पड़ता है कि जैसे हम ढोकले खाते हैं तो मेरे को अगले दिन गैस हो जाती है, अच्छा तो कल से ढोकला बंद कर देते हैं। तो एलर्जी होती है, किसी को अगर आज इमली खाई तो मेरा हाथ पैर थोड़े सूजन आ गई, तो हम दूसरे दिन से इमली बंद कर देते हैं, क्योंकि पकड़ में आ जाती है, उनका कारण हमें पता चल जाता है। तो किसी रोग का कारण भी पता करने के लिए हमने काफ़ी सारे प्रयास किए, तो लास्ट ऑफ द लास्ट पता चला कि रोग का मुख्य कारण है गलत भोजन का शरीर में डालना, और खास करके गलत भोजन का शरीर में रुक जाना। गलत भोजन का डालने के बदले गलत भोजन का रुक जाना वो रोग का कारण है। गलत भोजन कई सारे लोग खाते हैं फिर भी दौड़ रहे हैं, नहीं हम देखते हैं, हमने तो बहुत धार्मिक रीति से भोजन लिया, कोई कोई तो इतना गलत भोजन लेते हैं तो हम देखते आंखें हमारी चौड़ी रह जाती है, कितना गलत भोजन खाते हैं फिर भी मजे उड़ा रहे हैं। गलत भोजन का रुकना शरीर में दोष उत्पन्न करना है, वही रोग का कारण है। उनको ठीक तरह से निकाल नहीं पाते हैं। कोई मजदूर हैं तो रोटी सब्जी रोटला सब खाते हैं, फिर भी बीपी शुगर कभी कभी नहीं होता उनको, और कोई ऑफिस पे बैठे बैठे लोगों को हो जाता है बीपी शुगर, इससे अच्छा खाते हैं फिर भी। मतलब कि पकाया हुआ भोजन जो भी है वो गलत आहार है, उनको सही आहार कहेंगे नहीं, वो चाहे सात्विक हो वो चाहे असात्विक हो। हम कहते हैं हमने आज बैंगन की सब्जी बनाई, तो बैंगन है सात्विक है, हमें केबीज हैं सात्विक हैं, मिर्च सात्विक हैं, सारी चीज़ें सात्विकता में आती है सब्जियां में, लेकिन उनको उबाल कर उनको थोड़ा सा तेल मसाला मिर्च डाल के भोजन बना लिया तैयार, तो वो भोजन हमारा हो गया गलत, और वो भी पेट में रुक जाता है, कहीं ना कहीं फंस जाता है, तो वो रोग उत्पन्न कर देता है। इसलिए सही समझ हमें ये होनी जरूरी है कि गलत भोजन, पकाया हुआ भोजन को हम गलत भोजन कहेंगे, नहीं कि पिज़्ज़ा बर्गर हम कहते हैं वो गलत भोजन है। फास्ट फूड, जंक फूड, ऑयली फूड, नॉन वेज, इनको हम गलत भोजन मानते हैं, वो है ही, उसमें दो राय नहीं है। लेकिन सबसे पहला गलत भोजन है जिनको आग पर चढ़ाते हैं, जिनको हम आग के ऊपर चढ़ाते हैं। जो लोग आग पर चढ़ा चढ़ा कर खाते हैं वो आग पर जल्दी से चढ़ जाते हैं, हाँ? तो इसलिए जो आग से बचा, जो आग से बचा वो मौत से बचा, लंबी आयु भोगता है। जो आदमी, मैंने हमारे यहाँ दूर एक छोटा सा कस्बा है, उधर 175 इयर्स की एक महिला है उधर, जिन्होंने पूरे जीवन काल में, पूरे जीवन काल में वो साध्वी है, इतने बाल बड़े बड़े 15, हाँ हाँ माता जी ये जानते हैं, हाँ उनके वीडियो भी हैं। तो उन्हों को इंटरव्यू लिया तो उन्होंने बताया कि मेरी माँ ने मुझे कभी अनाज खिलाया ही नहीं, बचपन से ही मैं जब दूध पीती थी माँ का, बाद में मेरे को ऐसे ही कुदरत पर छोड़ दिया।
तो आश्रम बनाया उसने, कोई भक्त आते हैं तो केले लेकर आते हैं, कोई अमृत लेकर आते हैं, तो वो खा लेती है। बाहर से मंगवाना भी नहीं, खुद के लिए भोजन के लिए कोई तैयारी नहीं है। वो कहती है कि भगवान जिसको भेजता है वो मैं खा लेती हूँ। कोई काजू बादाम भी नहीं खाती। हम कहते हैं काजू बादाम खाएंगे ना तो तंदुरुस्त रहेंगे। सारा खेल दिमाग का है, ये सब झूठी बातें हैं। पत्तियां खा लेती है। तो एक बार એવું બોલી જતા કે નદતુરાના પાંદડા ખાધેલા ને આકડાના પાંદડા ખાધેલા। जो खाने लायक पत्तियां नहीं है वो भी खा गई तो भी उससे कुछ नहीं हुआ, क्योंकि उसके शरीर में कुछ विष है ही नहीं। तो मौत जैसे इच्छा मृत्यु कहेंगे ना, ऐसे हम बन जाते हैं। इट्स ए थियरी ऑफ लिविंग। यही जीवन जीने का सही तरीका है। मेरा एक दोस्त है कर्नाटक में, उनका वीडियो मैंने रखा है। उनको पूरे भारत में लिव्समैन के नाम से जाना जाता है। लिव्समैन क्यों? उनके किडनी लीवर दोनों फेल हो गए थे, दोनों किडनी लीवर, और इतनी सारी बीमारियां थी कि डॉक्टर कोई उनका प्रिडिक्शन ही नहीं दे पा रहे थे कि भाई अब तू 2-4-5 दिन का है मेहमान, अभी जाने वाला है। तो उन्होंने क्या किया कि नहीं खाना है, जिंदगी से उब गया कि अभी नहीं, क्या खाया पूरा जिंदगी, नहीं खाना। थोड़ी बहुत कहाँ से जानकारी ली कि कम खाने से बीमारी जाती है, तो फिर उन्होंने पत्तियां खाना शुरू किया। जब भी रास्ते पे गया, तुलसी मिली तुलसी खा ली, कड़ी पत्ता मिला कड़ी पत्ता खाया। ऐसी आदत बना बना कर एक समय एक वक्त ऐसा आया कि सारी बीमारियां चली गई, सारी की सारी, सिर्फ पत्तियों से। तो सारी की सारी बीमारियां सिर्फ पत्तियां खाने से चली गई। पत्तियों में इतना औषध भरा हुआ है, कहीं भी ढूंढने की जरूरत नहीं है। जो पत्ती पशु खाते हैं ना, उन पत्तियों का आंख बूंद कर इस्तेमाल कर सकते हैं हम। आप कहेंगे कि भाई जी कौन सी पत्ती खाऊं, फलानी पत्ती खाऊं, फलानी खाऊं, फलानी ढिकनी खाऊं, इसमें क्या है, उसमें कौन से न्यूट्रिशंस हैं? कुछ भी। पशु खाता है तो कोई न्यूट्रिशन गिन के खाता है? नहीं। वो सिर्फ पत्तियां जहां देखी, सूंघी, पता कि ये खाने लायक है, वो खा लेता है। और कभी भी B12 नहीं कम हुआ, उनका हीमोग्लोबिन कम नहीं हुआ पशुओं का। ये सारा मेडिकल साइंस का तामझाम है कि फलाने पत्ती में फलाना है, फलानी पत्ती में फलाना है। भूख लगे तो जो भी पत्तियां हैं उनका सेवन आप चबा चबा कर सकती है। पत्तियों से नया जीवन मिलता है। वो चाहे अमरूद की पत्ती हो, वो चाहे सहजन की हो, वो चाहे तुलसी की हो, वो चाहे पालक की हो, वो चाहे मेथी की हो, पत्तियों में सारे गुण हैं। इसलिए भगवान को पत्तियां चढ़ती हैं। भगवान कृष्ण को तुलसी पत्र हम चढ़ाते हैं, भगवान शिव जी को बिल्व पत्र चढ़ाते हैं, गणेश जी को आपके महाराष्ट्र में दुर्वा पत्ती चढ़ाते हैं। सभी भगवान को आप देख लो, कहीं ना कहीं किसी पत्ती से उनका साइंस जुड़ा हुआ है। नारियल चढ़ाते हैं। भगवान ने उनके द्वारा मैसेज दिया है कि बच्चों, पत्तियां और फल खाओ, लंबा जियो, आनंदमय जियो, जीवन को कैश करो, अच्छे आनंद में प्राप्ति करो। खरी साधना वही है। खरी साधना वही है, बरोबर है। तो जो अल्फा की पत्ती है, जिनको हम रजका बोलते हैं, पशुओं को डालते हैं, यहाँ हम गदब बोलते हैं, तो वो अल्फा की पत्ती है ना, वो तो कमाल की पत्ती है, नंबर 1 पत्ती है, जो यहाँ 15-20 रुपये में इतना सारा मिल जाता है। गाय को, बरत को, सबको खिलाते हैं, बैल को वगैरह को। हाँ, इतना शायद बड़ा है। तो ये पत्तियां में तो बैल खाता है, पूरी जिंदगी भर उनका नी रिप्लेसमेंट कराना नहीं पड़ता, इतना मजदूरी करता है बैल। फिर भी पत्तियां खाने से 100 kg के, 200 kg के, 400 kg के हो जाते हैं। आप हाथी को देखो, सिर्फ पत्तियां चबा चबा कर कितना बड़ा हो गया है। मतलब ये गलत दिमाग में नहीं रखना कि ये खाएंगे तो कमजोर हो जाएंगे, ये खाएंगे तो ताकत नहीं रहेगी। ये सारा मन का खेल है। डर जाएंगे ना, तो जो डरता है उनको 5 लोग और डराते हैं। डरना नहीं है, हम ठीक हैं। एक आदमी को मैं देखा है, पतला है। हाँ पतला है, हाँ, मगर फिर भी वो 100 किलो उठाता है। हाँ, इनके जैसे समझो है, बरोबर, फिर भी उठा लेता है खुद। होता है, हाँ, मगर उसने खाना छोड़ दिया। बस
खाली डाइट करता है। किरनी डी लेनरोले करके श्रीलंका का एथलेट है जो ओलंपिक में दौड़ता है। नीचे भागता है। हाँ, ये दौड़वीर है जो पीटी उषा जैसे थी। तो उनको ब्रीथेरियन कहते हैं लोग। सांस के ऊपर जीता है, सांस से खुराक सारी शरीर में जाती है, बाकी किसी भी प्रकार का खुराक, इवन पानी भी नहीं पीता, फिर भी जी रहा है। तो शरीर को किस तरह से ट्रेन किया जा सकता है, उनका वो उदाहरण है कि खा खा कर तो शरीर को खत्म कर देते हैं। तो कम और अल्प मात्रा में शरीर को आदत डालने के बाद सारा शरीर स्वस्थ हो जाता है। तो हरी पत्तियां पूरे दिन खाकर भी हम जल्दी से स्वस्थ होते हैं। किडनी का तकलीफ है, मिटाना है उनको, ज्यादा क्यों, कब खाएं, कितना खाएं, उन विषय में सोचना ही बंद कर दो। अगर सोचेंगे ना तो दिमाग खराब होता रहेगा। तो भाई आज मैंने मैंगो खाया, अभी मैंगो में से वो मिला, उसमें पाइनएप्पल से वो मिला, ऐसे कुछ झंझट में नहीं जाना। अगर भाई जी घर पे लेके आए हैं ऑरेंज, तो ऑरेंज का जूस पी लो। भाई जी घर पे लेके आए हैं केले, 3-4 केले खा लो। जो भी मिलता है खाओ, लेकिन पत्तियों का सेवन करो। पत्तियां वो चाहे पालक, पुदीना, धनिया, तुलसी पत्र, सहजन और दूसरी भी खाने लायक पत्तियां जो पशु बाहर खा रहे हैं। हाँ, कोई भी चीज है, अश्वगंधा है, अशोका है, कुछ भी, आम की पत्ती है, दाड़म की पत्ती है, किसी भी पत्तियों का सेवन करने से लाइलाज बीमारियां ठीक होती है। बस ये रामबाण इलाज है। हमारे पास एक बहन आई थी, बोला भाई जी मैं बहुत गरीब हूँ, 20 रुपये की पालक की पत्ती लेने का मेरे को दम नहीं है, विधवा हूँ, घर पे कोई कमाने वाला नहीं है, जूठे बर्तन मांज देती हूँ किसी के। पोरबंदर में 1000 तो कोई बहुत जोर से मेहनत करती हूँ तो देते हैं, खाने का वांधा है, रात को एक टाइम टिफिन भी मेरे ननंद के घर से आता है, अभी क्या करूँ मैं, बीमारी कैंसर आ गई। मैंने कहा कोई बात नहीं, एक टाइम खाना बंद कर दो, मतलब आपके किसी भी लाचारी नहीं रहेगी। थोड़ा कच्चा मिलेगा, सीधा वहाँ से उठा के लेके आओ, कच्चा खाओ और पत्तियाँ खाओ। पत्तियों में आपके घर के सामने कौन सा पेड़ है? बोला कि पीपल की पत्ती है, वड का झाड़, तो इनकी उनको मुफ्त में मिलेगी ना, उनको लेके आओ, 15-20, उनका ग्रीन जूस बनाओ, पीते रहो। पूरे 1 साल में पूरे बाल जो मुंडन हो गया था ना, इतने घने लंबे बाल आ गए, और आ गए कि मेरे को सब्जी सारा कैंसर चला गया। मेरे को एक एसिडिटी का तकलीफ है, उनके लिए मैं क्या करूं? मैंने कहा एसिडिटी है तो आप अभी क्या खा रही हैं? पिछले 3 महीने से किसी ने कहा कि थोड़ी शरीर में जान लाने के लिए गाय का दूध पियो। मैंने कहा कि अभी ज्यादा 6 महीने और भी पियोगी तो फिर से कैंसर आएगा। गाय का दूध बछड़े के लिए है, हमारे लिए नहीं है। ये अभी एसिडिटी से शुरुआत हुई है, गैस एसिडिटी से, लास्ट में जाके कैंसर तक रुकता है। तो फिर उन्होंने वो भी छोड़ दिया, अच्छे तरीके से आज भी स्वस्थ जीवन जी रही है। आज 7 साल पहले की बात मैंने आपको बताई। तो गलत भोजन से हमारे जीवन में सारे प्रकार के रोग आते हैं। कोई कहते हैं कि मैंने नॉनवेज खाया, देखो मुझे कुछ नहीं हुआ। कोई आदमी ऐसा होता है कि जो जोरों से मेहनत करता है, जोरों से पसीना बहाता है, पसीने में नहाता है। ऐसे आदमियों को नॉनवेज खाते हुए भी सारे टॉक्सिक स्किन से निकल जाते हैं, टॉयलेट से निकल जाते हैं, यूरिन से निकल जाते हैं। तो ऐसा आदमी हो सकता है कि उनको कोई बड़ी बीमारी न हो। हमारा काम सभी का एक तरह का नहीं होता। हम पसीना नहीं बहाते हैं। पहले के जमाने में लोग बहाते थे, दूध भी पीते थे, 100 साल भी जीते थे, लेकिन वो पसीना बहाकर खेत में जाकर इतना मेहनत करते थे कि गलत भोजन को शरीर में टिकने नहीं देते थे। दवाइयाँ भी नहीं खाते थे किसी भी प्रकार की। सिर दर्द हुआ तो छोटा बड़ा इलाज घर पे ही कर लेते थे, इसलिए वो रोग से बचे हुए थे। तो दिमाग को ऐसा ऑप्शन नहीं देना है कि वो फलाना तो खा रहा है, उसको तो कुछ नहीं है, वो नहीं है। तो ये मन हमारा आर्ग्यूमेंट करता है बचने के लिए और गलत भोजन लेने के लिए। तो आर्ग्यूमेंट नहीं, सिर्फ फॉलो करो, नॉट यूज द लॉजिक। लॉजिक को यूज ना करो। मैं तो सब पेशेंटों को कहता हूँ, आपको परिणाम चाहिए? यस, हमें 100% परिणाम चाहिए। तो मैं कहता हूँ बहस में किसी भी प्रकार के मैं नहीं जाऊंगा। डोंट
शी डोंट यूज द लॉजिक एंड सी द मैजिक। आपको मैजिक देखना है ना स्वास्थ्य में, तो आप मेरे साथ लॉजिक में मत जाओ। आप बस मैं कहता हूँ आप करो, परिणाम न मिले तो मुझे बोलो, क्या गलती रह गई वो सुधार करेंगे और आगे बढ़ते रहो। तो इतना सिंपल लॉजिक है। तो अभी बीमार देने वाले गलत आहार कौन कौन से हैं मैं पढ़ के बताता हूँ। प्राणीजन्य दूध और दूध की बनावटें, प्राणीजन्य दूध और दूध की बनावटें, ये सारे गलत आहार है। इसको हमारे डाइट से आज से ही हमने हटा दिया, सुबह से सवेरे से हटा दिया। आज हमारा नया जन्म है, नए जन्म की शुरुआत। NDS ये शब्द से तो आप जान चुके हैं, न्यू डाइट सिस्टम। NDS, यहाँ जो NDS का सेंटर है, ये NDS को हम कहते हैं न्यू डाइट सिस्टम। नॉट ओनली ट्रांसलेशन ऑफ न्यू डाइट सिस्टम, सेकंड मीनिंग इज दैट नए दिन की शुरुआत। ये नए दिन की शुरुआत है हमारे लिए, है ना। आज पूरे दिन एक अलग तरीके से ही हम जिए हैं। एनिमा लिया है, फास्टिंग किया है 6 घंटे का, फिर जूस वूस वगैरह पिया है, भूख है। अभी कुछ मैं पका हुआ देंगे तो आप भूखे भी हैं, शायद कुछ खा भी लेंगे, लेकिन पका हुआ नहीं खाएंगे। अभी एक आदत अलग तरीके से, अलग आयाम पे, अलग रास्ते पे जाना है हमें। स्वस्थ होना बाई प्रोडक्ट है, स्वस्थ होना बाई प्रोडक्ट है। मेन बेनिफिट क्या है? मेन बेनिफिट है हमारी आत्मा का परमात्मा से योग लगना, सही अर्थ में प्रभु प्राप्ति, प्रभु मिलन। इस आनंद को उठा सकते हैं इस प्रथा से। अंदर इतने गहरे चले जाते हैं जो हम निवृत्त हो जाते हैं। निवृत्त मतलब मतलब निज की वृत्ति में स्थिर होना, निज की वृत्ति में स्थिर होना माना निवृत्त होना। तो सभी कामों से, बहनें तो पूरे घर में जो करते हैं ना NDS, उनको तो सुबह नहीं चूल्हा जलाना पड़ता, दोपहर भी नहीं जलाना पड़ता। तो बहनें कितनी निवृत्त, भाई के पीछे दौड़ लगाती है सुबह से उठकर, ये बनाओ वो बनाओ, ये बनाओ वो बनाओ, पूरा जिंदगी नौकरानी की तरह बिताती है। और पुरुष लोग कहते हैं अभी नहीं हुआ, अभी नहीं हुआ, अभी कितनी देर लगाई, क्या करती हो आप पूरा दिन घर में। तो ऐसे हम लेके आते हैं रानी बनाकर, फिर बहनों को पता चलता है कि ये तो बिना पैसे की, बिना सैलरी की नौकरानी है। तो सारी माताएं बहनें बेचारी पुरुषों की सेवाएं करते 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 बूढ़ी हो जाती है। हाँ, पकाया हुआ भोजन पकाती है और बाद में पुरुषों का दिमाग भी पकाती है। ये भी है ना, पकाया हुआ भोजन से सब पक जाता है। अभी 2 टाइम तो कम से कम तो नहीं ही बनाना है। जो स्वस्थ हैं, जो स्वस्थ हैं उनको 2 टाइम नहीं बनाना है, जो बीमार है उनको 3 टाइम नहीं बनाना है पका हुआ। कच्चे भोजन का जादू 1 महीने में तो दिखाई देगा एनीमा के साथ। छोटी बड़ी गलतियों का अवकाश नहीं रखना है उसमें। ना चाय पीना है, न दूध पीना है, न कॉफी पीनी है, न कोई उकाड़ा बना के पीना है, किसी भी तरह का कोई आयुर्वेदिक नुस्खा अपनाना है, न सुबह सुबह गर्म पानी पीना है, कोई भी बीच में दूसरी चीज डालनी नहीं है। अच्छा कोई विद्वान है, किसी ने दिया कि ये चूर्ण ले लो, आप चूर्ण से आपका जीवन ये हो जाएगा, वो कुछ करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। सिर्फ और सिर्फ मेडिसिन फ्री लाइफ हमें जीना है। हमारे किचन में ही हमारी दवाइयाँ सारी की सारी हैं। उस दवाइयों का सेवन और साथ में गलत भोजन हमने छोड़ दिया, मतलब हमारा काम बन गया। विल पावर तो यूं 15 दिन में बढ़ जाएगा। बहन जी हंसने लगेगी, बोलने लगेगी, उछल कूद करेगी, लेकिन प्रॉमिस और कमिटमेंट 100% चाहिए। हाँ, इसको ये जवान को बहुत पेश होता है, उसको लगा देना चाहिए। अभी आपको कहेंगे कि भाई 1 घूंट तो चाय पीने दो, उसमें क्या हो जाएगा, ऐसा क्या होने का मतलब चांस देना नहीं है। नहीं मतलब नहीं, नो मीन्स नो। तो बात तो बनेगी ही। मन के हारे हार, मन के जीते जीत, मन से हारना नहीं है। बार बार मैं मानता हूँ इनको कि 2 महीना हो गया इन्होंने कंट्रोल किया, ये अच्छी बात है। इसके लिए वो बहुत शांति से सुन रही है। यहाँ लोग आते हैं ना, 15 मिनट भी सुन नहीं पाते, उनको बोलता है सर जी आज पकाया हुआ भोजन में क्या दोगे,
मैंने कहा कि आप इतना 25-50 हजार खर्च करके आए हैं, तो मैं पकाया हुआ भोजन देने नहीं बैठा हूँ, यहाँ तो आपका इलाज करने के लिए बैठे हैं, आदत डालने के लिए बैठे हैं। तो ये आदत आपको रहेगी, आपके जीवन में हम चमत्कार की आशा रखते हैं, कुछ चमत्कार होना चाहिए, और बिना चमत्कार के कोई नमस्कार करता नहीं है। तो बिल्कुल अच्छे तरीके से चमत्कार लाना है तो कुछ तो करना ही पड़ेगा, जो भी अनुभवी है उनके रास्ते पे चलना ही पड़ेगा, और खुद के शरीर का अनुभव भी साथ में लेकर चलना है। शरीर अपना क्या कह रहा है उसके हिसाब से उनकी आवाज़ भी सुनना है। तो प्राणीजन्य दूध का सेवन हम नहीं करेंगे, उनसे बनी चीज़ें कोई भी हैं, छाछ, घी, मक्खन, दही, सब कुछ छोड़ देंगे। हाँ, अच्छा। और दूध से मिठाइयाँ भी बनती हैं, मिठाई भी तो खाते नहीं, तो वो भी खानी नहीं है। जो लोग सरहद पे मरते हैं ना, उनसे ज्यादा मिठाई खाकर मर रहे हैं। हाँ, मिष्टान और मिठाई मेवा खा के ज्यादा लोग मर रहे हैं। डायबिटीज हो रहा है। हाँ, सब कुछ ऐसा है। तो उनसे आदमी एक एक ऐसा बोलता है कंटाला आ गया, जी के फायदा। हाँ, ऐसा होता है। हाँ। और एक तो क्या बाद हो गया, में सब साइकोलॉजिकली हम डिप्रेस होते हैं, डिप्रेशन होता है, और वो मानसिक तनाव में चला जाता है। तनाव में वो तो चला जाते जाते दूसरे को औचार पे लेके जाते हैं। एक आदमी बीमार पड़ता है, उनके पीछे 10 लोग काम में दौड़ते हैं, हाँ, बरोबर है अभी वैसे ही होता है सब। जी। मैंने आज एक पुस्तक पढ़ रहा था, उसमें लिखा था बीमार होना शर्म की बात है, प्राणीजन्य दूध का हम सेवन बिल्कुल बंद कर देंगे। वो पैकिंग में भी दूध आता है, छाछ आती है, मक्खन आता है, वो भी नहीं करेंगे। घी भी मिलता है पैकिंग में, उसका भी प्रयोग नहीं करेंगे। दरियाई नमक, सी सॉल्ट, घर से निकाल देना है पूरी तरीके से। गेहूं और मैदे की आइटम नहीं खाना है। गेहूं तो पूरा जिंदगी भर छोड़ देना है, पूरा जिंदगी। मैदे की आइटम, गेहूं से ही मैदा बनता है, तो उनको भी पूरी जिंदगी छोड़ देना है। चीनी, शक्कर भी नहीं। देसी गुड़ खाने की इच्छा हो तो कभी थोड़ा बहुत खा लो, वो काला रामदेव बाबा का चलेगा। हाँ, देसी गुड़ काला, थोड़ा बहुत। किसी में ग्रीन जूस में मानो कि आपने थोड़ा मिला लिया तो थोड़ा मीठापन आएगा, तो और भी अच्छा लगेगा। ग्रीन जूस, हरी पत्तियों का जूस बनता है ना, उसमें थोड़ा सा सेंधा नमक और थोड़ा सा गुड़ मिला लो, और भी टेस्ट बढ़िया होगा। उससे खट्टापन आएगा, मीठापन आएगा, तो 3-4 टेस्ट मिलेंगे तो और भी बढ़िया लगेगा। तो देसी गुड़ का प्रयोग भी मैं जबरदस्ती नहीं यूज करवाता। मीठे फल हैं, बनाना है, एप्पल है, तो उसमें मीठापन भगवान ने रखा है। गुड़ तो हम इंसान ने बनाया है। गन्ने को हमने क्या कर दिया, उबाल दिया, उबाल कर बनाया है। जो भी चीज उबलती है ना, वो किसी काम की नहीं है। गन्ना भी काम का सर? गन्ना है, गन्ना जूस काम का है। वो तो बिना उबाले सीधा मशीन में डाल के जूस निकालते हैं, उनका बड़े शौक से हम पी सकते हैं। गन्ना जूस शौक से पी सकते हैं, क्योंकि उसको गर्म नहीं किया जाता, डायरेक्ट निकलता है। और गन्ने के जूस को अगर 300 डिग्री 500 डिग्री के ऊपर लेके जाएंगे तो उसमें से गुड़ बनेगा। बाद में गुड़ को भी प्रोसेस करेंगे तो शक्कर बनेगा। प्रोसेस फूड इज ए डिग्रेडेशन फूड। जिनको प्रोसेस में डालते हैं वो डिग्रेड होता है, विदाउट प्रोसेस है वो हाई ग्रेड होता है। एक ही सिंपल लॉजिक दिमाग में समझ लेना है। तो भगवान ने जो भी दिया है हमें, आम दिया तो 40 डिग्री में तो वो पक के तो आया है 4 महीने, तो अभी उसको पकने की और क्या जरूरत है। हमारे किचन में जाके बैंगन पक के ही आता है, लौकी पक के ही आती है, लेकिन फिर भी पकाते हैं हम। सन कुक्ड जिनको कहेंगे, सन कुक्ड, अंदर किचन में आता है तो उनको कहेंगे कुक्ड, मैन कुक्ड, मैन मेड कुक्ड। तो ऐसा भोजन से बचना है, रोगों का कारण वही है। चीनी खराब चीज है। बेकरी की चीजें कोई भी हो, चाहे सारी की सारी जीवन भर हमें भी नहीं खानी है, बच्चों को भी नहीं खिलानी है। हम थोड़े बहुत ज्यादा पैसे लोगों के बढ़ जाते हैं ना, तो बोला मेरे बेटे को, मेरे बेटी को ये पसंद है, मुझे ये खिलाना है, वो खिलाना है। मेरे बेटे को आइसक्रीम बहुत पसंद है, तो मैं उनके लिए छोटा सा कप लेके जाती हूँ। और मेरे बेटे को ये बेकरी की चीज़ में ये पाव बहुत पसंद आता है, ब्रेड पाव भाजी के साथ तो वो बढ़िया टेस्ट लेके खाता है। तो ये सब जे हमारे गुजराती में कहावत है, जो जे पोषतू ते मारतू, जो पोषण देता है वही मारता है। माँ है वो रक्षक भी बन सकती है, भक्षक भी बन सकती है।
आज की माँ क्या है, भक्षक ज्यादा दिखाई देती है समाज में। नहीं, खाने का खुराक जो खुद ने खाया वही बच्चों को खिला रही है। कोई कहता मेरी माँ को ये तकलीफ थी, डायबिटीज थी, मेरे को भी आ गई। और मेरे ख्याल से पब्लिक को, जो पब्लिक है सब ओसरी एक मिनट को, मगर बताती ही कुछ नहीं। हाँ सबको 99% 8% बीमारियां है, बीमारियां हैं, तो किसी को कोई भी घर खाली नहीं है। हाँ, बिना बीमारी का घर खाली नहीं किसी है, से वो शेयर नहीं करता है, बताता नहीं, बताता नहीं है, बिल्कुल। हाँ दिखता है। हाँ, हमारे इस घर में सभी स्टाफ के लोग हैं, एक परिवार हैं, कोई भी ब्लड रिलेशन में नहीं है, हाँ, कोई भी, फिर भी एक परिवार है। हाँ, वो तो और दिख रहा है सब। किसी को न सर्दी है, न खांसी है, न फीवर है, न किसी प्रकार की बीमारी है। ये वंडरफुल कहेंगे ना। पूरे पोरबंदर में एक घर ऐसा मिलेगा यहाँ कि जहाँ कोई बीमारियां दस्तक नहीं देती है। क्यों? क्योंकि यहाँ गलत भोजन लोगों को भी खाने को मना करते हैं। कब मना कर सकेंगे? जब हम खुद नहीं खाएंगे तो ये सारी चीजें हम नहीं खा रहे हैं 7 साल से, 7 साल हो गए। और पहले साल में बंद किया तो फिर भी बीमार होते रहे। पहले साल में ट्रांसफॉर्मेशन होता है तो बीमारियां पुरानी उथल खाती है, तो पहले साल में थोड़ा ऊपर नीचे होता है। कोई ज़्यादा बीमारी है, पका हुआ आहार ले लिया तो अगर दूसरे साल में भी दिक्कत थोड़ा बहुत देता है। एक समय ऐसा आता है कि सारी चीज़ें रवाना हो जाती है। तो 1-2 साल तो आंख बंद करके बिना गलती के करना ही होता है। थोड़ी बहुत दिक्कत है कि झेलनी पड़ती है, तो वो झेल लेना है। किसी की बातों में नहीं आना है, बातें सबकी सुनो, करो खुद के मन की, खुद के आत्मा को क्या अच्छा लगा, क्या महसूस हुआ, इसको फॉलो करो। खुद के गुरु खुद बनना है। मैं किसी का गुरु नहीं, मैं आपको रास्ता दिखाऊंगा कि ये सही है। मैंने अपने अनुभव में ये जाना है, और मैंने 5 लाख लोग, कम से कम 5 लाख लोगों का ग्रुप है पूरा इंडिया में। हाँ, तो सभी लोगों के अंदर काफ़ी सुंदर परिणाम देखे हो। 5 लाख शुक्रिया मैंने गेन किए हैं रिवार्ड में। 5 लाख लोगों ने थैंक यू मैसेज भेजा है, बरोबर है। तो इस तजुर्बे के आधार के ऊपर मैं आपसे बात कर रहा हूँ। मैं कोई पुस्तक को पढ़ के आपको बता नहीं रहा हूँ। ये तो क्या है, कोई चीज़ छूटे नहीं ना, इसलिए मैं ये रेफरेंसेस साथ में रखता हूँ। मेरा प्रयास रहता है कि भाई जी इतनी दूर से लंबी यात्रा करके आए हैं, तो थोड़ा जितना भी मेरे से बन पड़े ना उतनी मैं उनको डिटेल्स दे दूँ। उनके थोड़े से जो भी ज़रूरी चीज़ें हैं वो व्हाट्सएप भी करूँगा, और बाकी मेरे वीडियो आप फॉलो करेंगे तो सारी चीज़ें उसमें मिल जाएंगी, कोई भी चीज़ छूटेगी नहीं। हमारा यूट्यूब ही हमारा गाइड बुक है। यूट्यूब से पूर्ण रीति से जुड़ जाना है। चीनी हमने देखी, बेकरी की चीज़ें देखी, कोल्ड ड्रिंक्स और सॉफ्ट ड्रिंक्स कभी भी नहीं पीने हैं। गलती से भी सादी सोडा का भी इस्तेमाल नहीं करना है। कार्बन डाइऑक्साइड वायु उसमें होता है। अनाज और दालों का सेवन नहीं करना है। किसी भी प्रकार की दाल, मूंग की दाल हो, चने की दाल हो, जहाँ दल वहाँ मल, जहाँ मल वहाँ बीमारी, जहाँ मल वहाँ बीमारी का कारण है। संस्कृत में कहावत है, सर्व रोगानुमूलः कुपित मल। शरीर के अंदर मल का कुपित होना ही रोगों का मूल कारण है। मल बनता है दल से, फिर कुपित होता है, गैस होता है, वायु बनता है, यूरिक एसिड बनता है। किसी के घुटने चले जाते हैं, किसी के कमर में दर्द फंस जाता है, किसी के शोल्डर में फंस जाता है, किसी के बैक पेन में, किसी का सिर दर्द होता है। जहाँ गैस वहाँ दर्द, और जहाँ गैस वहाँ दालें, वहाँ अनाज। तो अनाज से कुछ भी नहीं, बंद करेंगे तो गैस होना बंद हो जाएगा। सप्ताह में एनिमा लेते रहेंगे तो चाय और कॉफ़ी का सेवन सदंतर बंद। तंबाकू, अल्कोहल या फिर किसी भी प्रकार का धूम्रपान, गुटखा, मानव सेवा माधव सेवा कहा जाता है ना। माधव की सेवा करने के लिए धूप दीप के बदले आप मानव की सेवा करो। इसके अंदर बैठे हुए आत्मा राम को खुश करो तो परमात्मा अपने आप खुश होगा। हाँ, ये ज्ञान दान है। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ अनुभव युक्त बातें, वो ज्ञान दान है। तो कहते हैं सबसे बड़ा दान ज्ञान दान और क्षमा दान।
तो ये दो चीज से बड़ी कोई चीज नहीं है। तो तंबाकू का सेवन भी, जिसमें निकोटीन है, टेनिन है, ये सारी चीजों को, गलत आहार को मन को आदत लगानी नहीं है। मैं 20 साल पहले तंबाकू खाता था, फिर मैंने 20 साल पहले छोड़ दी तंबाकू। मैं थोड़ा ब्रह्मा कुमारी से जुड़ा, तो मेरे को रात में स्वप्न में भी आती थी, आज मैंने मसाला खा लिया। ये इतनी गंदी आदत दिमाग को पड़ गई थी, 20 साल पहले की बता रहा हूँ। तो मैंने सोचा कि देखो ये अनकॉन्शियस में हमारे चला गया है व्यसन करना, क्योंकि दिमाग स्टिमुलेट होता है तंबाकू खाने से। तो हम गुलाम बन गए उनके, चाय के गुलाम, कोई तंबाकू के गुलाम। और एक हिंदी में सुंदर गीत आया था, पुराने पिक्चर का गीत है कि आजाद फितरत है इंसान। हमारे इंसान की फितरत है आजाद रहना, मुक्त रहना, किसी भी बंधन में नहीं रहना। हम बंधन में रहने के लिए यहाँ जन्मे ही नहीं है। आजाद फितरत है इंसान। हमें धंधे के बंधन में भी नहीं रहना है। बिजनेस करने के लिए कोई जाता ही नहीं है 84 लाख जीव में, मनुष्य के अलावा। अगर आपको मौका मिले कि भाई कमाने की जरूरत नहीं है, तो आप कितने खुश होंगे कि भाई किसी भी जिम्मेवारी के बगैर मस्त राम से जिए। तो ये जीवन सुंदर है। होता है हाँ, आजाद। हाँ, सब बेल की तरह, वो गोलू के बेल की तरह घूमते रहते, पूरी जिंदगी खत्म कर देते हैं। पैसे की बनावट से पाप भी हो जाते हैं कई बार। तो आजाद फितरत है इंसान, मुक्त जीवन, स्वतंत्र जीवन, खाने के बंधन में भी नहीं। हाँ, जो भगवान ने दिया वो खा ले। एक महात्मा जी थे, तो उनको राजा ने 56 भोग लेके ला के दिए। परमात्मा का शुक्रिया किया, वाह भगवान आज तो राजा को भेज दिया मुझे खिलाने के लिए। इतने सारे व्यंजन थोड़े थोड़े चखे, फिर के अभी लेके जाओ। तो बोला कि अरे भाई ये 56 प्रकार के भोग आपके नसीब में कहाँ, आप इतना बचा है तो रख लो, शाम को काम में आएगा, अगले दिन काम में आएगा, 2 4 5 दिन ये सड़ेगा नहीं, अच्छा है, शुद्ध घी में बनाया है। बोला कि अभी शाम की चिंता होती तो मैं फकीर बनता ही नहीं है। तो ये फकीर है, वो फिकर की फाकी बना के खा जाता है। तो बस आगे की ज्यादा थोड़ा बहुत प्लानिंग करना है, लेकिन उसी सोच में जाना नहीं है। तो ऐसे व्यसनों के गुलामी से छूटने के लिए थोड़ा ज्यादा प्रयास करना पड़ता है, और वो भी आसान है। मैंने छोड़ दी है और अभी आराम से व्यसनों के बंधन से मुक्त जी रहा हूँ। मैंने अपने कॉलेज काल में, हाँ जी चल, हाँ, कॉलेज काल में सिगरेट पी थी, और ये तंबाकू का सेवन किया था, गुटखा का सेवन किया था। 2 4 साल चला था। कॉलेज में नशे में रहते हैं, मित्रों के साथ वगैरह सब कुछ, कोल्ड ड्रिंक्स पीता था, बाहर का भोजन लेता था। तो ये सारी गंदी आदतें पड़ गई थी। उनके खराब परिणाम भी मैंने देखे, और तो भी नहीं छोड़ पा रहा था, तो बाद में छूट गई। हम ऐसा कहते हैं कि जो भी प्राणी से आहार आता है, प्राणी से किसी भी प्रकार के, वो भोजन रोग को निवारण नहीं करता, रोग का निर्माण करता है। इसीलिए बच्चों को अभी आप समझा सकते हैं, तो ये अंडे वगैरह जो भी हैं वो खाएंगे नहीं तो अच्छी बात है उनके भविष्य के लिए। प्रोटीन काफ़ी सारी चीज़ों में है, वो स्प्राउट में भी होता है प्रोटीन। अंडे खाना जरूरी नहीं है। और ईश्वर में ध्यान लगाने के लिए भी नॉनवेज बाधा डालता है, परमात्मा से ध्यान भी लगाने नहीं देता। अंडे है क्या है, वो किसी के बच्चे ही हैं, किसी जन्म लेने वाले, तो उसको हम खा नहीं सकते। हाँ, विज्ञान ने इतना गलत दिमाग में घुसा दिया है। हमारी कहावत है कि जो खाएंगे अंडे उसको पड़ेंगे यमराज के डंडे। हैं? तो अंडे तो बिल्कुल नहीं खाना है, मीट नहीं खाना, मच्छी नहीं खाना। ये सारा का सारा भोजन छोटी आंतों वालों का है। छोटी आंत जिनकी होती है ना, बहुत ये हिंसक प्राणियां होते हैं, तो उनको छोटी आंत होती है, तो उनको ये नॉनवेज वगैरह वो खाते हैं। तो इनको भी तुम्हारे डाइट से तो बिल्कुल निकाल ही देना है, टेस्ट भी नहीं करना है। हाँ? जंक फूड, पैकिंग फूड्स
और रेडीमेड फूड अच्छा भी हो फिर भी नहीं लेना है। जंक फूड में और फास्ट फूड का तो आज इतना दौर चला है कि बच्चों को तो वो मिल जाए तो और कुछ मांगते ही नहीं है। वो भी उसमें काफ़ी सारे केमिकल्स होते हैं, दवाइयाँ डाल के लंबे समय तक उसको पैकिंग में रखा जाता है। किसी किसी को बनाते वक्त भी ऐसे केमिकल्स डालते हैं, चीनी डालते हैं वगैरह वगैरह। तो इनसे भी हम कहते हैं हमने तो बहुत ज़्यादा नहीं खाई, अरे जहर तो थोड़ा ही काफ़ी है हमारे लिए। तो ऐसी चीज़ें भी खाना नहीं है। हाँ, इतने नए नए आहार निकल पड़े हैं कि युवा पीढ़ी को हार्ट अटैक की बीमारी 20-20 साल में दे रहे हैं। तो ये चीज़ें भी नहीं लेनी है। और सबसे आखिरी चीज़ है गलत सोच। सोच में अगर गलत चीज़ें घूम रही हैं, सही भोजन लेते लेते सोच गलत चल रही है, तो भी हमारी बीमारी से हम निजात नहीं पा सकते। सुबह बहन ने वो सोमान आपको प्रैक्टिस करवाए थे, फिर से थोड़ा याद कर लेते हैं कि मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। परमात्मा सर्वशक्तिमान है, हाईएस्ट अथॉरिटी है परमात्मा शिव, और मैं उनका संतान मास्टर सर्वशक्तिमान छोटा बिंदु हूँ। मेरे साथ आज से सब कुछ अच्छा हो रहा है, मेरे साथ आज से सब कुछ अच्छा हो रहा है, सुबह से अच्छा हो रहा है ना आपके साथ। तो ये भी स्वमान हर रोज लेना है। तीसरी चीज, मेरा स्वभाव बहुत शांत है। देखो ये हर रोज लिखना है, लिखेंगे ना तो ज़्यादा अंदर चला जाएगा और वैसे ही परिणाम मिलना शुरू हो जाएंगे। मेरा स्वभाव बहुत शांत है। चौथी चीज, मैं संपूर्ण स्वस्थ आत्मा हूँ। मैं संपूर्ण स्वस्थ आत्मा हूँ, मैं बीमार नहीं हूँ। बीमार मतलब मतलब बीज, मार माने यातना। जिनको गलत कर्मों का बीज का मार पड़ा है, यातना पड़ी है, उनको बीमार कहेंगे। हम थोड़े बीमार हैं, हमारा बीज तो अच्छे कर्मों का है। तो हम हैं संपूर्ण स्वस्थ आत्माएं। ये चौथा सोमान। पहला सोमान कौन सा बोला मैंने? मैं मास्टर सर्वशक्तिमान। दूसरा सोमान मैंने कौन सा बोला? मेरे साथ आज से सब कुछ अच्छा होगा। तीसरा सोमान है मेरा स्वभाव बहुत शांत है। चौथा सोमान है मैं संपूर्ण स्वस्थ आत्मा हूँ। पांचवा सोमान है मैं विजयी आत्मा हूँ। विजय मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार। मैं जो करूँगा उसमें विजय प्राप्त करके ही रहूँगा। ये स्वमान संकल्प देने से हमारी हर एक कार्य में विजय होती है। अरे हार तो नहीं जाएंगे, डूब तो नहीं जाएंगे, बर्बाद तो नहीं हो जाएंगे, बीमार तो नहीं हो जाएंगे। तो ये गलत संकल्प पूरे दिन में देते 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 दिमाग कैसा हो जाता है, थोड़ा कमजोर हो जाता है। फलानी चीज से तो नहीं हुआ, किसी के हाथ का दिया हुआ कुछ खा पी लिया तो उसके कारण तो कुछ बीमारियां नहीं आ गई। तो इतनी सोच गिरनी और नीची चलती है, तो इनके कारण हम ऊपर उठ ही नहीं पाते हैं। यही माया है, माया कोई और चीज नहीं है। तो गलत सोच को हटाने के लिए क्या करेंगे? उनको हटाया नहीं जा सकता गलत सोच को। अंधेरा छा गया, क्या करेंगे आप? अंधेरा दूर हटाने के लिए प्रयास नहीं करेंगे, हम बत्ती जला देंगे। तो गलत सोच को दूर करने के लिए अच्छे विचारों को आने देंगे। आपको इधर नहीं जाना है, बाहर उनसे बच के रहना है, तो आप अंदर चले जाएंगे तो उससे अपने आप बच जाएंगे। बरोबर है। तो मैं संपूर्ण स्वस्थ आत्मा हूँ, मैं विजयी सफलता मूर्त आत्मा हूँ, मैं धनवान आत्मा हूँ, मैं संपूर्ण सुखी आत्मा हूँ, मेरे सर्व के साथ संबंध बहुत अच्छे हैं, मैं परमात्मा की सुरक्षा कवच में संपूर्ण सुरक्षित हूँ। देखो ये भाव तो बहुत सुंदर है। परमात्मा का सुरक्षा कवच मेरे आसपास है, उनकी छत्र छाया में मैं संपूर्ण सुरक्षित हूँ। ये सोमान तो आपको हर रोज लेना है। और आखिरी सोमान है, मुझसे भी ज़्यादा और भी दुखी हैं लोग जो बैठ भी नहीं पाते 5 मिनट। मैंने काफ़ी सारे पेशेंटों को ऐसे देखा है, जब मैं लेट पहुंचा वहाँ, बात ख़त्म हो चुकी थी, 2 दिन बचे बेचारे। कितने लोगों को मरते हुए मैंने 7 साल में देखे हैं।
जितने यहाँ आ गए हैं उसमें भी कई लोगों को गलत परिणाम मिले हैं। यहाँ आते हुए भी 1-2 दिन किया, घर पे जाके फिर पुरानी चाल चली। पुरानी चाल चलने से बात बनने वाली नहीं है। तो गलत सोच को हटाना है। परमात्मा, वो एक पिक्चर का गाना आपने सुना होगा कि मेरा गम तो कितना कम है, जमाने में इतना गम है कि मेरा गम तो कितना कम है। तो सोच को बुलंद रखना है। जिसकी सोच बड़ी, जिनके पैरों में मोच और दिमाग की छोटी सोच, वो आदमी को आगे बढ़ने नहीं देती। प्योर नॉनवेज है मिल्क, और बाकी के ये सब मीट, ये अंडे, ये सारी चीजें भी गलत भोजन है। એટલે सब ये गलत आहार को हमें टाटा बाय बाय कर देना है। और नारियल, मूंगफली को भिगोकर उनका वनस्पति का दूध प्रयोग कर सकते हैं, सेंधा नमक प्रयोग कर सकते हैं। न चलने पर देसी गुड़, डेट्स, बनाना जैसे चीजें सेवन कर सकते हैं। हरी पत्तियों का जूस सेवन कर सकते हैं। हरी चटनी खा सकते हैं। सीजनल फल खा सकते हैं। सब्जियों का ताजा रस पी सकते हैं। सलाद खा सकते हैं। कंदमूल खा सकते हैं। तो ये सारी चीजें खाने लायक हैं। उनको जूस बना के, उनका सलाद में प्रयोग करके उनको हम खा सकते हैं। सब्जियों के 10 प्रकार, 20 प्रकार, 30 प्रकार हैं। फलों के 50 प्रकार हैं। तो उसमें मैं कोई मना नहीं करूँगा कि फलाना फ्रूट ना खाओ, ये ना खाओ, वो ना खाओ, बस पका कर ना खाओ सब्जियां। और वो स्प्राउट करके कभी 10 दाने मूंग के ले लिए अंकुरित करके तो भी चलेगा। तो ये आप खा सकती हैं। थोड़ा सा उसमें थोड़ा टमाटर काट के डाल दिया, थोड़ा सा लेमन डाल दिया, तो ऐसी चीज़ें थोड़ा भेल जैसा बना के आप थोड़ा सा सेवन कर सकती हैं। तो ये सारी खाने की चीज़ें हैं। अभी सबसे बड़ा जहर, थोड़ी चीनी के विषय में फटाफट जान लेते हैं। चीनी बनाने की पहली फैक्ट्री 1866 में आई थी। अंग्रेज लोगों ने भारत में चीनी का व्यापार शुरू किया। पहले के ज़माने में हमारे पूर्वज देसी गुड़ खाते थे, और चीनी आने से भारत में गुड़ का प्रयोग धीरे धीरे करके उनकी जगह चीनी ने ले ली। चीनी बनाने की प्रक्रिया में 23 केमिकल्स यूज़ होते हैं, 23 केमिकल्स, बरोबर। वो सारा जहर हमारे शरीर के अंदर जाता है, और वो सारा जहर हमें अनेक प्रकार की बीमारियां देने के लिए कारण बना है। चीनी का जहर यूरिन से नहीं निकलता, चीनी का जहर पोटी से नहीं निकलता, चीनी का जहर अंदर हमारे सेल्स में चला जाता है। इतने हार्ड केमिकल्स हैं, 23 केमिकल्स। तो चीनी बनाने में इतने रसायन प्रयोग होते हैं। चीनी में मिठास जो है वो ऐसे मैन मेड डाली जाती है जिसका पाचन कोई भी मनुष्य भी नहीं कर सकता, प्राणी भी नहीं कर सकता। अगर चीनी पशु को खिला दी जाए तो वो भी उनका पाचन नहीं कर सकता। चीनी का अनडाइजेस्टिव फूड है। तो हम तो उबाल कर सुबह चाय पी रहे हैं, जहर डाल रहे हैं। चीनी एक जहर, ये टॉपिक है पूरा। फिर भी हम कहते हैं मुझे किसी भी प्रकार की कोई आदत नहीं है, लेकिन शराब, सिगरेट और गांजे, चरस से भी ज्यादा खराब चीज है चाय का। हाँ बराबर। तो ये चीनी है ना, वो मोस्ट एडिक्टिव फूड, मोर देन कोकाइन एंड चरस, गांजा। चरस से भी खतरनाक चीज एडिक्शन है उनका। वो ये लोग 5 रुपए के, 10 रुपए के पैकेट खाने के आदती बन जाते हैं ना, वो वेफर्स के, वो सब कुछ चीजें जो बाजार में मिलती है उसमें चीनी डालते हैं। जरूरत न पड़ने पर भी चीनी डालते हैं। क्यों भाई? क्योंकि चीनी है वो नशा है। हम पता चलता है ये मिठास के लिए, लेकिन वो नशा है। इसलिए हमें मीठी चीज खाने में मन करता है और पैकिंग वाली चीजें खाने में मन करता है। हमारे मन में डाल दिया बचपन से डाल दिया, गलत को सही समझ लिया। हाँ बस। हाथी को अगर कोई कहेगा कि ये बेल है तो 5 पीढ़ी से कहेंगे तो 6ठी पीढ़ी क्या कहेगी? बेल ही बोलेगी। और उनको कहेंगे बेल किधर है तो बोला कि हाँ, उनको एक सूंड होती है, एक छोटी पूंछ होती है। तो गलत को अगर 5 बार बोल दिया जाए तो लोग उनके सही समझने लगते हैं। चीनी से पेट में जलन होना, ब्रेन अटैक आना, जिनको दिमाग का अटैक आता है ना, ब्रेन पैरालिसिस, वो भी चीनी में उनका सबसे बड़ा रोल है। डायबिटीज में भी रोल है।
चीनी बीपी भी बढ़ाती है, चीनी शरीर में कोलेस्टेरॉल भी बढ़ाती है, ट्राइग्लिसराइड भी। चीनी लकवा का मुख्य कारण है, जिनको पैरालिसिस आता है, जो एक तरह से एक साइड से खत्म हो जाते हैं, उनमें भी चीनी का काम है। चीनी पार्किंसन देती है, हाथ पैर हिलने लगते हैं। बचपन से चीनी खाते आए हैं हम, तो हाथ पैर में कंपन होता है। तो चीनी एक जहर है। वो चाय के माध्यम से हमने कितनी बार पी है, मैंने बस 30 साल तक चाय पी है, 30 साल चीनी गई। तो चीनी से कोई एक रोग नहीं होता, अनेक रोग होता है। हमने कहता हम तो रेस्टोरेंट में कभी गए नहीं, हम गलत खाना खाए नहीं, हम पैकिंग नहीं खाए, लेकिन हमारे घर में तो कितने जहर पड़े हैं। दरियाई नीमक खाया हमने, चीनी खाई, तो वो सारे वाइट जहर है, सफेद जहर। वो नहीं कहते व्हाइट कॉलर गुंडा होता है, हैं होते हैं पॉलिटिक्स में, लेकिन पीछे से किसी का खून करवा देते हैं, उनको व्हाइट कॉलर गुंडा कहते हैं। तो हमारे घर में, हमारे किचन में ऐसे व्हाइट कॉलर गुंडे बैठे हैं। वो है सी सॉल्ट, वो है चीनी, वो है मैदा, वो है गेहूं का पाउडर, जो भी आटा है, तो ये दूध, ये भी सब व्हाइट है। तो व्हाइट गुंडे को हटा दो, नमक, सफेद नमक। तो ये सारी चीजें, तो सेंधा नमक चलेगा। हाँ, सेंधा नमक थोड़ा बहुत मात्रा में आप उपयोग कर लो। चीनी बहुत खाते हैं ना, उनके चेहरे पर झुर्रियां आ जाती हैं और बूढ़े ज्यादा दिखने लगते हैं। बुढ़ापा जल्दी से आता है। कोई बूढ़े 100 साल के भी होते हैं तो इतने लाइट में रहते हैं, चमकते रहते हैं। कोई किसी में बुढ़ापा ज्यादा दिखाई देता है। तो चीनी बुढ़ापे आने का कारण भी बनता है। तो ये भी कभी भी नहीं खानी है। इसलिए बूढ़े कोई नहीं बनना चाहते, फिर भी बन जाते हैं, तो इनको छोड़ना है। मर भी आया है। हाँ, अक्षय कुमार है, विराट कोहली है, ये सारे लोग जो हैं वो इसी डाइट को फॉलो कर रहे हैं। अभी और 2-4 कोई है अभी कलयुग का अंत समय चल रहा है हमारे ब्रह्मा कुमारी के हिसाब से। दुख, दर्द, पीड़ा, बीमारियां और सारी चीजें, स्ट्रेस, तनाव सब बढ़ने में है ये सारी चीजें। परमात्मा को बड़े ठंडे दिमाग से 2 वक्त बिंदी स्वरूप में, निराकार स्वरूप में आदत डालो याद करने की, तो बचे रहेंगे दुनिया के ये वही बचने वाले हैं। हाँ, आध्यात्मिक भी बचे हैं ना, हाँ, बस वही रहने वाले, बाकी सब जाने वाले हैं। यही दुनिया की हालत रहेगी। अभी अब थोड़ा इस विषय में सुनेंगे कि भगवान ने श्रीमद् भगवत गीता में 3 प्रकार के भोजन दिए हैं। उसमें सात्विक भोजन, राजसिक भोजन और तामसिक भोजन। सात्विक भोजन में क्या आता है वो हम देखेंगे। जो सत्व गुण रहित है, सत्व गुण युक्त है, वो पूर्ण स्वस्थ है। तो पूर्ण स्वस्थ प्राप्त होने के लिए रस युक्त ताजा आहार लेना है। क्या लेना है? रस युक्त ताजा आहार, जिसमें से रस निकलता है दबाने से, वैसी चीजें संपूर्ण सात्विक है। ऑरेंज को दबाएंगे तो क्या होगा? रस निकलेगा। मैंगो को दबाएंगे तो रस निकलेगा। नींबू को दबाएंगे रस निकलेगा। तो जो जहां रस वहां कस, क्या कहते हैं? जहां रस वहां कस। हमारे जीवन में कस रखना है ना, तो रस वाली चीजें खाओ। कोई कठोर चीज नहीं खानी है। कठोर जितना खाएंगे तो हम अंदर से कठोर बनते जाएंगे, हार्ड થઈ જાય આપણે। એટલે जो रोटले को आप कितना भी मसोड़ो, इसमें से जूस निकलता नहीं है और फिर पेट में जाके फंस जाता है। जो चीजें रस वाली हैं उनको, ककड़ी खाएंगे तो रस निकलेगा, गाजर में रस निकलेगा, बीट में रस निकलेगा। तो गीता में भी लिखा है कि रस युक्त भोजन लो भाई। तो हमने रस युक्त कम ली और जिसमें बिना रस की है वो ज्यादा ली। अब बादाम को पीसेंगे तो भी कितना जोर लगाने के बाद थोड़ा तेल निकलेगा। तो ऐसे कठोर चीजों का सेवन नहीं, वो असात्विक है। सात्विक है रस युक्त आहार। उसमें वो चाहे सब्जियां हो, वो चाहे पत्तियां हो। पालक को भी पीसेंगे तो क्या होगा? रस तो निकलेगा ही पालक में से भी। तो रस युक्त आहार हमको नया जीवन देने वाला है। उनसे ऊर्जा मिलती है, उनसे खुशी मिलती है, उनसे शांति मिलती है, मानसिक स्पष्टता आती है, बीमारी से मुक्ति संभव है और आध्यात्मिकता बढ़ती है और हमें जवान रखता है।
सात्विक भोजन इतना फायदा देता है, हमें सदा के लिए जवान रखता है। सदा के लिए फॉर एवर यंग रहना है तो सात्विक भोजन का प्रयोग करो। 90%, 10% में अगर आप कुछ ऊपर नीचे करते हैं, स्वस्थ हैं 10-20%, तो भी यंग रहेंगे। तो आध्यात्मिकता के लिए हमें ज़्यादा प्रयास करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। मैंने एक बार 10 लाख मंत्रों का लेखन किया था, 10 लाख। फिर मैंने ये 1 साल किया ये भोजन का साधना, तो उनसे 1000 गुना परिणाम मिला, उनसे 1000 गुना परिणाम मिला। तो भगवान भी कहते शरीर को कष्ट ज़्यादा देना, लिख लिख के कोई एक पैर के ऊपर खड़ा रह जाता है, कोई उल्टा सिर करके खड़ा हो जाता है, उनको हठ योग कहेंगे। हठ योग नहीं, आप राजयोग करो, आराम से लेटे लेटे परमात्मा को याद करो, अगर बैठ नहीं पाते हैं तो, लेकिन दिल से याद करो। तो इनसे उच्च प्राप्ति है। गीता में लिखा है कि शरीर को कष्ट देंगे तो आप मेरे को पा नहीं सकेंगे। तो इसमें भी हम शरीर को कष्ट नहीं देते हैं। आपको भूख लगती है तो आप जूस तुरंत ही बनाकर पी लो, या फिर कोई ऐसी पोची चीज है, मानो कि एप्पल का जूस निकालो या फिर एप्पल को खा लो, दोनों एक ही चीज है। बेहतर है कि आप जो नरम फल हैं उनका जूस निकालने के बदले खा लो, समय भी बचेगा। पपीता है तो पपीते का जूस आप बनाएंगे तो मिक्सर बिगड़ेगा, उनको सफाई करनी पड़ेगी। बेहतर है कि छाल निकाल के खा लो। आम को पपीता है, कलिंगड़ है, चीकू है, बनाना है, हाँ अनानास, पाइनएप्पल। तो सारी चीजें जितनी भी नरम है ना, उनको तो जूस बनाने का टाइम में बर्बादी नहीं करनी है, उनको सीधा खा लेना है। तो ये सबसे अच्छी रीत है। किसी की लाचारी भी नहीं कि भाई मुझे जूस बना के दो। तो ये सात्विक भोजन के बारे में क्या मिलता है? ऊर्जा मिलती है, शांति मिलती है, सुख मिलता है। इट्स अवर इनर हैप्पीनेस जिनको कहेंगे। पीस, प्रॉस्पेरिटी और पीसफुलनेस हमारे अंदर अपने आप ही आएगी, बाहर ढूंढने की जरूरत नहीं है। जो पिंडे सो ब्रह्मांडे, जो ब्रह्मांडे सो पिंडे। हम देखते हैं खुशी बाहर ढूंढते हैं, शांति बाहर ढूंढते हैं, स्वास्थ्य बाहर ढूंढते हैं। अरे भाई है अंदर आपके, छिपा हुआ है, आप उसको निकालो, उजागर करो। हाँ, लेकिन एक रानी का गले का हार गुम हो गया, ढूंढती रही तो किसी दासी ने आकर बताया कि रानी जी आपके गले में पड़ा है। अरे अरे क्या गले में पड़ा है? खुद के गले में पड़ा हुआ दिखा नहीं। हमारी हालत कुछ रानी जैसी है। स्वास्थ्य मेडिकल में ढूंढते हैं, बड़े बड़े डॉक्टर जो विजिट लेते हैं उनके पास जाकर ढूंढते हैं, वो हमारे गले में है। हम उपवास करेंगे, एनिमा लेंगे, घर पे बैठे बैठे ठीक हो जाएंगे। मन के ऊपर विजय पानी है। ये खाना नहीं है ना, ये हम नहीं खाएंगे ना, ये खाएंगे ना, उलझन में रहेंगे ना, तो ही परिणाम कम मिलता है या नहीं मिलता है। अच्छी चीजें हैं, कुदरत ने बनाई है, उसमें स्वास्थ्य है, तो बड़े मौज से, शौक से हमारा लाइक और डिसलाइक नहीं करना है। लाइक डिसलाइक करते रहेंगे ना तो जिंदगी भर तो उलझे हैं, अभी भी उलझना है, आगे के जीवन में भी। तो आगे के जीवन में हम उलझना नहीं है, हमें तंदुरुस्त होके जीना भी है, तंदुरुस्त होके मरना भी है। मरते समय भी सांस जब आखिरी निकले ना, कोई पीड़ा ना हो। जो कच्चा खाता है ना, उनको बड़े मजे से, जैसे मक्खन से बाल निकल जाता है ना, ऐसे आत्मा शरीर से निकल जाती है, इतना सुख मिलता है। हाँ, जन्म भी सहज हो जाता है, नया जन्म भी उनका सहज है। अच्छे घर पे जाता है वो, कच्चा खा के जाता है, उनका नया जन्म भी सुधर जाता है, पुण्यशाली जीव बन जाता है, तो आगे अच्छे माँ के गर्भ में जाएगा। तो जन्म भी अच्छा, मृत्यु भी अच्छी, बिना पीड़ा की, और इनका जो लाइव करंट जीवन है, प्रेजेंट लाइफ है, वो भी अच्छी हो जाएगी। जन्म मृत्यु सब सुधर जाता है, वैकुंठ में वास करता है। तो इतना ये परम भक्ति है, ये परमात्मा की भक्ति है, कच्चा भोजन लेना। तो भक्ति के भाव के साथ ये इनको फॉलो करना है। अरे करना पड़ रहा है, अरे यार ये यहाँ फंस गए, बीमारी आ गई, नहीं आती तो हम कितने मजे से खाते पीते, लाचारी में करेंगे। बोलने वाले आएंगे अपने, हाँ आएंगे, हाँ आएंगे, आएंगे।
क्या रखा है, क्या है, खाओ। अरे कितनी दुबली हो गई, अभी 46 की है, अभी तो 40 की पड़ गई, तो बस करो, अभी बहुत हो गया। खाओ, खाओ। तो सब घर पहले आएंगे, घर वाले रिश्ते वाले है, हाँ हाँ, मतलब जो अपना बुरा चाहते हुए आके पहला बोले। एक कैंसर वाला आया था मेरे पास, तो डॉक्टर ने बोल दिया कि ज्यादा से ज्यादा महीना खींच सकेगा, हो सकता है 2 दिन के बाद भी मर जाए, कभी भी सांस रुक सकती थी। बहन जी थी, भाई जी मेरे को बचा लो। मैंने कहा कि आपको खुद को ही बचना है, मैं तो आपको थोड़ी टिप्स दूंगा, उसी तरह चलेंगे तो हो जाएगा। खाने की शौकीन बहुत थी, बहुत खाने की शौकीन। मैंने कहा कि जीना है, तो बोला कि जीना तो है। डॉक्टर ने क्या कहा, तो बोला कि 1 महीने से ज्यादा आयु नहीं है आपकी, ये पद्धति करेंगी तो ज्यादा जिएंगी, ये मेरे को यकीन है। तो बोला कि आप कहो उतना कर लूंगी। मैंने उनका दोनों टाइम का खाना पीना बंद कर दिया, कच्चा भोजन की कुछ रेसिपियां यहाँ आई तो सीख गई और खाने लगी। 8 महीना हुआ, 8 महीने के बाद मेरे पास बीच बीच में आती रहती थी, फिर आई, बोला कि सर जी एक बात कहूँ। फिर हमने रिपोर्ट करवाई है तो थोड़ी इतनी गांठ दिखा रही है दिमाग। मैंने कहा कि बीमारी बड़ी है तो जाएगी भी धीरे धीरे। बीच में आपकी आदत है कि रात को बिना पूछे खा लेती है कभी कभी, है वो गलती करती थी, फिर भी फोन पे बता देती थी कि भाई जी आज तो रहा ही नहीं गया। मैंने थोड़ी खिचड़ी बना के खा ली। मैंने कहा कि ये अभी गांठ जो है ना वो बीच बीच में भूल कर रही है ना, उसका कारण है। और बोला परिणाम तो मैं चाहती थी वैसा नहीं मिला भाई जी, एक 5-25 बार गलती की होगी लेकिन परिणाम नहीं मिला। मैंने कहा बहन जी एक बात बोलूं, डॉक्टर ने 1 महीना भी ज्यादा से ज्यादा बोला था, इनके बदले आप 8 महीने से जी रही है और अभी मौत आया नहीं, और नहीं आपकी आखिरी सांसें चल रही है। पूरे बाजार में बिना रिक्शों के घूमती थी, वो सर पे ये सारा धूप आता था तो भी वो थोड़ा बांध के चलती थी। मैंने कहा कि इसी वजह से आप 20 साल भी जी सकती है। अंदर ट्यूमर है, ट्यूमर है, ट्यूमर है, ऐसा माइंड में सोचो मत, आप जी रही हो, स्वस्थ जी रही हो। हाँ तो ये जो भी मिला है ना, उनको प्रसाद समझना है। थोड़ा भी परिणाम मिलता है ना, थोड़ा भी 50% भी, तो भी प्रभु प्रसाद है। राजसिक भोजन है वो फल सब्जियां धीमी आंच में पकाते हैं ना, तो वो राजसिक भोजन हो जाता है। हाँ, अने बॉईल करते हैं तो भी भोजन का रूपांतरण किसमें होता है, राजसिक भोजन में होता है। तो उनसे क्या होता है, ज्यादा प्यास लगना। आप कच्ची सब्जियां खाएंगे तो प्यास ज्यादा नहीं लगेगी, लेकिन बॉईल की हुई, पकाई हुई, सेकी हुई चीज खाएंगे तो बाद में प्यास ज्यादा लगती है। इमोशनली असंतुलित होते हैं हम, अग्नि पे चढ़ा हुआ खुराक खा के इमोशनली क्या होते हैं, संतुलन हमारा बिगड़ता है। इनको होपलेस फूड कहेंगे, जो हम सेकते हैं, पकाते हैं, गरम करते हैं, वो चाहे सब्जी भी हो, फल भी हो। हम केले की सब्जी बनाते हैं तो केले की सब्जी भी, केला खाते हैं तो सात्विक है, लेकिन केले की सब्जी खाते हैं तो राजसिक है। समझ में आया? तो ये राजसिक भोजन का भी, अगर हम बीमार हैं तो राजसिक भोजन भी नहीं लेते हैं। अंतिम भोजन है हमारा तामसिक भोजन। तामसिक भोजन में क्या आता है, तेल जो हम खाते हैं, वो चाहे मूंगफली का हो या किसी भी प्रकार, तेल, शक्कर, नमक और अनाज, ये राजसिक भोजन है। गर्मा गर्म मसालेदार व्यंजन जो भी है वो सारे तामसिक भोजन है। नॉनवेज वो तो पता है तामसिक भोजन है। फास्ट फूड, शराब, नशीले पदार्थ, प्याज, लहसुन, ये भी तामसिक है। वो हमारे तमस गुण को और भी आगे बढ़ाती है, हमारी निर्णय शक्ति को कम करती है। प्याज और लहसुन भी। अमेरिका में जब फाइटर प्लेन का जो ड्राइवर होता है ना, पायलट, उनको प्याज लहसुन नहीं खिलाते। कुछ इसमें दिखाया है कि लहसुन खाओ आपका कैंसर ठीक होगा। लहसुन दवाई की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। हर रोज के भोजन में, भोजन शैली में इस्तेमाल करना नहीं है। समझ में आया? करेला है तो करेला भी तामसिक है, हाँ, लेकिन अगर करेले की जूस सप्ताह में 2 बार पिएंगे तो गंध सारी निकल जाएगी, तो उनको औषध की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं।
समझ में आया? लहसुन, प्याज, करेला, कोई भी कड़वी चीज है वो हमें औषध की तरह इस्तेमाल करना है, नहीं कि खानी में, थाली में नहीं, डाइट में नहीं, वो हमारा डाइट नहीं है, ये याद रखना है। अभी तामसिक भोजन करने से क्या होता है, मन सुस्त रहता है, तेल, शक्कर, नमक, अनाज से मन में सुस्ती रहती है, तनाव बढ़ता है, भारीपन आता है, रोग आते हैं, विकार बढ़ते हैं। विकार भी उत्पन्न होते हैं इनके कारण ही, काम हो, क्रोध हो, लोभ हो, मोह हो, हमारे भोजन में कहीं ना कहीं गलती से वो चीजें घुस जाती है, इनके कारण हम अपने मन के ऊपर विजय प्राप्त नहीं कर पाते, हमें माया अपनी तरफ खींच के लेके जाती है। उनको पता है ना कि ये सब कुछ कर लेगा तो ये सात्विक बन जाएगा। हाँ, इसके लिए वो पकड़ती है। ऐसा खाने से हमारे अंदर भ्रम बढ़ता है, मोटापा भी आ जाता है, तो तामसिक भोजन को भी छोड़ना है। हमारी शरीर की ऊर्जा को बढ़ाने के लिए ये चीजें याद रखनी है कि जब भी बारिश आए तो थोड़ा बारिश में भीगने की आदत रखनी है। ऊपर से भगवान बारिश हमें नहला रहा है, शरीर की ओरा में से गंध जितनी है, नकारात्मकता है, वो बारिश के पानी में भीगने से निकलती है। हम बारिश में छाता लेके घूमते हैं, बारिश आने से घर में घुस जाते हैं। पहले के लोग बारिश आती थी तो पहले तो नहाने के लिए सब बाहर निकल जाते थे। तो कुदरत के, नेचर के कनेक्शन में हमें रहना है। अभी तो बहनें भी कहती है अभी जल्दी अंदर आ जाओ, अंदर आ जाओ, बारिश आ रही है, हाँ सर्दी हो जाएगी, जुकाम हो जाएगा, वो होती भी है। पहला बरसात में बच्चे लोग को बोलता हो मम्मी में जाके ना पाओ, सब बोलते पागल हो गया, हो गया, मुझे पता है, जो लेना है अभी ले लो, ले ले। और दूसरी बात, किसी को सर्दी हो जाती है, किसी को छींके आने लगती है, कोई को फीवर आता है बारिश में भीगने से। मेरा लड़का तो छतरी लेके जाता है। हाँ जाओ। और अगर गंद अंदर ज्यादा पड़ी है ना, उन लोगों को बारिश से बीमारी भी आ सकती है, क्योंकि ऊपर से भगवान ने नहलाया तो कचरा निकलेगा, सर्दी से, जुकाम से, फिर किसी भी चीज से। कुसंग बोरे और सत्संग तारे, तो सत्संग में हमेशा रहना है, स्वाध्याय करना है, स्व का अध्ययन करना है। थोड़ी बहुत सत्संग में जितने जाएंगे मन प्रफुल्लित रहेगा, अच्छा ज्ञान सुनेंगे, कुछ अंदर से अच्छी बातें जाएंगी तो जीवन में धारण होंगी। दूसरी चीज, आरती से भी हमारी ओरा क्लीन होती है। आरती, हम बहनें हैं ना, कोई पहले अपने पति की ऐसे आरती भी उतारती थी, कोई शुभ कार्य होता है तो भी हम आरती, हाँ करवा चौथ, हाँ तो आरती उतारने से भी हमारे शरीर में जो भी नकारात्मक दृष्टि, अशुभ ऊर्जा, वो निकल जाती है। हमारी दादी माँ, नानी माँ दर शनिवार को नजर उतारती थी, तो ये सारी चीजें क्या है, पार्ट ऑफ द आरती है। तो इनसे सारी चीजें ऐसे घुमा कर भी, तो कागज करने का, ऐसा करने का, कागज का, हाँ जलाने का, लगने का, हाँ और वो सारी चीजें एक साइंस के साथ जुड़ी हुई है। संकल्प से भी हमारे अंदर शुभ ऊर्जा आती है। आपने सुंदर अनुभव सुनाया कि भाई जी यहाँ आने से सकारात्मक ऊर्जा का अनुभव हुआ। तो यहाँ क्या हुआ, सुबह धूप जलाया, प्रार्थना की, सत्संग किया, फिर संकल्प भी आपको दोहराया, तो इनसे आपको शुभ ऊर्जा आपके ओरा में चली गई। मैं स्वस्थ आत्मा हूँ, मेरे साथ सब कुछ अच्छा हो रहा है। तो संकल्पों से भी हमारी ऊर्जा अनेक गुना बढ़ती है। सनलाइट में थोड़ा सा हल्का फुल्का बैठने से ओरा बढ़ती है। फायर से भी, का त्योहार मनाते हैं उसके पीछे आगे घूमते हैं, इनसे भी हमारी ओरा अच्छी होती है। फिर मंत्र जप करने से, ओ रात को सोने से पहले 21 बार तो बोलना ही है। रात को सोने से पहले 21 बार ओम का जाप करना है। सबसे बड़ा मंत्र है ओम। ओम जब बोलते हैं तो नाभि से उच्चारण करना है, नाभि से लेके ओम। नकारात्मकता, स्ट्रेस कहाँ चला जाएगा पता नहीं चलेगा। पर समुंदर होता है तो समुंदर का पानी से नहाने से भी एक अच्छा ऊर्जा मिलती है। प्राणायाम कुछ एक दो जानते हैं तो प्राणायाम भी कर सकते हैं। 7 प्रकार के सुख हैं। पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख घर में माया, तीसरा सुख सुलक्षणा नारी,
अच्छे लक्षण वाली नारी मिलना भी तीसरा सुख है। चौथा सुख है आज्ञाकारी पुत्र। पांचवा सुख है घर का मकान। छठा सुख है अच्छा पड़ोसी। और सातवां सुख है मित्र ज्यादा मित्र है। तो ये 7 प्रकार के सुख में सबसे पहला सुख गिना गया है निरोगी काया। सुख के बारे में काफी सारी चीजें हैं। सच्चा सुख दूसरों को सुख देने में है, न कि केवल स्वयं को पाने में। महात्मा गांधी ऐसा कहते थे। सुख एक अंदरूनी अवस्था है, इसे बाहरी चीजों में ढूंढने की बजाय अपने भीतर खोजो। ऐसा बुद्ध ने कहा था कि सुख अंदर प्रकट करना है, बाहर की चीजों में ढूंढना नहीं। कोई के अच्छा वर मिल जाए तो सुख मिल जाए, ऐसा कुछ नहीं है, अंदरूनी अवस्था है। बुद्ध कहते हैं ढूंढने की बजाय सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुख भाग भवेत्, ऐसा हमारे शास्त्रों में लिखा है। और अंत में 4 वेद से 6 शास्त्र में बात तो एक ही मिली है कि सुख दिए सुख मिले, दुख दिए दुख मिले। तो निर्णय हमें करना है कि हमें दूसरों को क्या देना है। अभी एक सुंदर बात है, गाय का बच्चा होता है वो 90 केजी का होता है, 100 केजी का होता है गाय का बच्चा। मनुष्य का बच्चा कितना होता है? 1 से लेके 4 का, 1 से लेके 4 किलो का। गाय का दूध पीने से इतना वजन में होता है और भी बढ़ता है आगे के लिए। और वो दूध हमारे बच्चे को पिलाएंगे, कितना डिफरेंस है। वो ट्रैक्टर का जो नट बोल है वो रिक्शों में चलेगा? नहीं चलेगा। वो भी बोल्ट है, ये भी बोल्ट है, दोनों की वैल्यू है, लेकिन एक दूसरे का एक दूसरे में चढ़ा नहीं सकते। इसलिए भी हमें गाय का दूध नहीं पीना है। उसके बछड़े के लिए अमृत है। गाय के बच्चे की आंत 7 या 8 फीट होती है, हमारे बच्चे की आंत 25 फुट होती है। ये फर्क इतना है देखो। फिर भी गलत, पेट्रोल के इंजन में हम डीजल नहीं डालते, डीजल के इंजन में पेट्रोल नहीं। सब अच्छा है, डीजल भी अच्छा है, पेट्रोल भी अच्छा है, एक दूसरे की ट्रांसफर करना नहीं है। गाय 7-8 किलो दूध अपने बच्चे को पिला देती है। जब लेता है बछड़ा आंचल को अपने मुंह में, 7-8 किलो पी जाता है। हमारा बच्चा 1 लीटर पीता है। तो भी दोनों में ये डिफरेंस है। तो इतना सारा पैरामीटर्स अलग अलग हैं, फिर भी हम गाय का दूध का सेवन करवाते हैं। गाय का बच्चा होता है ना, वो 4 साल में बैल बन जाता है और वो दूसरा बच्चा उत्पन्न करने की ताकत रखता है। हमारा बच्चा 25 साल के बाद, 20 साल के बाद ये अवस्था प्राप्त करता है। तो हमारे बच्चे को अगर गाय का भैंस का दूध पिलाएंगे तो छोटे उम्र में भी उनके अंदर विकार ज्यादा आएंगे। आजकल के बच्चे हम देखते हैं 2री 3री कक्षा में पढ़ते हैं, फिर भी स्मार्ट होते हैं एकदम। सारी चीजें जवान लोगों को नहीं पता, वो बच्चों को पता है। अभी आज के जमाने में वो गलत ये आहार लेने से ये सारी विकृति आई है। फिर गाय का बच्चा जन्म लेते ही चलने लगता है 1-2 घंटे में, 4 घंटे में। हमारा बच्चा तो ये इतना सारा डिफरेंस है। इतना फास्ट ग्रोथ हमारे बच्चे को करना नहीं है। अगर फास्ट इतना ग्रोथ करना है तो ठीक है, गाय का दूध पिलाते हैं। मनुष्यों में उनके बच्चे जन्म से ना दूध पकड़ते हैं, ना चलते हैं, ना खड़े हो पाते हैं और ना देखने में सक्षम होते हैं। गाय का बच्चा जन्म से रात और दिन में देख सकता है। मनुष्य में उनके बच्चे 7 दिन तक आंखें भी नहीं खोलते हैं। तो फिर इतना पैरामीटर्स दोनों का अलग अलग है। उनकी मुट्ठी बंद होती है, हिलती भी कम है। छोटे बच्चे मुट्ठी बंद करके थोड़े दिन तो रखते हैं, वो तो खड़े होकर चलने भागने लगते हैं। रात को भी गाय के बछड़े को दिखाई देने लगता है। गाय के बच्चे की माँ मर गई है और बच्चे को कोई दूध पिलाने वाला बच्चा नहीं है, ना उनको हरी पत्तियां खिलाने वाला कोई बच्चा है। ऐसे बच्चे को गाय का दूध दे सकते हैं हम, तो बिल्कुल भी नहीं, समायाचना करके भी नहीं पी सकते, क्योंकि उनके बछड़े का अधिकार है उसमें, हमारा 1% भी अधिकार नहीं है। गाय को जो लोग पालते हैं ना, उनको भी उनका गाय का दूध सेवन नहीं करना है। हाँ, बेचते हैं और इनके कारण दुखी है। कोई भी दुख आया है ना, तो कहीं ना कहीं गलत कर्म से आया है।
हमने बछड़े के मुंह से निकाल कर ही दिया है ना। और गायों को तो एक बार नहीं 10-10 बार प्रेग्नेंट करते हैं दूध के लिए। उनकी हालत नहीं है प्रेग्नेंट होने की, फिर भी प्रेग्नेंट कर देते हैं। क्यों? हमारा स्वार्थ है, पैसा, दो पैसा बन जाए। हम अत्याचार ही करते हैं गाय के ऊपर, भैंस के ऊपर। वो तो प्रेग्नेंट होने के लिए तैयार नहीं है, फिर भी कहते हैं अभी वो उनको ये जरूरत है, चलो इनको प्रेग्नेंट कर देते हैं। हम लाखों में हजारों में कमाते हैं, तो ऊपर वाला हमसे खफा होगा, उनकी वर्षा नहीं मिलेगी। तो ये कुछ करना नहीं है। मैं तो कहता हूँ कि मेरी सुनने के बाद 15 दिन ये किया, और अनुभव जो आता है उसकी सुनो और खुद की सुनो। हाँ, परिणाम कुछ ना कुछ मिलेगा। भाई जी 15 दिन से एनिमा यूज़ कर रहे हैं, उपवास कर रहे हैं, तो उनको काफ़ी साल पुरानी बीमारी है, थोड़ा कंपन उसके हाथ में थोड़ा वाइब्रेशन रहता है, तो पार्किंसन जिनको बोला जाता है। थोड़ा 4 महीने ध्यान रखेंगे, कुछ ना कुछ अच्छे बदलाव उनको। कम से कम मैं तो कहूँगा अभी तो एक टाइम भोजन करते हैं आप, थोड़ा रोटला और थोड़ा सब्जी लेते हैं, और फिर भी मैं मानता हूँ कि 3 महीने में 50% के ऊपर तो आराम मिलेगा। गैस, एसिडिटी, कब्ज तो होने का सवाल ही नहीं है, वो तो होगा ही नहीं। चलने में, फिरने में और दिमाग के काम करने में फ़ायदा मिलेगा, ये भी है। और थोड़ा सा हम ज़्यादा भी बोलने की इच्छा नहीं होगी, कम बोलने से अंदर की दुनिया में स्थिर रहेंगे। मानसिक आराम भी मिलेगा, शारीरिक आराम भी मिलेगा। तो ये सारे फायदे, जब फ्री बैठे हैं तो जप करो, लाया है। कुछ ना कर सको तो सांस गहरी लो यहाँ तक, फिर छोड़ो। आनापान सती ध्यान कहेंगे, वो करते रहो। आनापान सती ध्यान करेंगे ना तो भी कोई भी बीमारी भाग जाएगी। मैं तो फिर ये भी करेगा। और एक सलाह मैं दूंगा कि सांसें हैं ना, उनको न ज़्यादा जोर जोर से खींचना है। जो नेचर चला रही है ना उसके हिसाब से चलाएंगे ना तो वो ज़्यादा फायदा है। शरीर को कष्ट नहीं देना है। लंबी गहरी सांसें लेने की आदत रखनी है, अंतिम सेल तक सांस हमारी पहुंच जाए, तो उनसे भी हमें बहुत फायदा मिलता है। इतनी सारी बातें तो काफ़ी सारी हैं, लेकिन मूलभूत चीज़ तो मैं इतना ही कहूँगा, कच्चा भोजन लो, उपवास करो, सारी बातें आ जाएंगी उसमें। अपने आप गहरी सांसें चलेगी, अपने आप, सीखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, चालू होएगी आत्मा से, शरीर से।